हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। काका टीवी की आवाज़ बंद कर दे। तो मैं भी अभी शाम हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया और अभी मैं फ़िज़ियोथेरेपी करवा के आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी मैंने झुक के बिल्कुल काम नहीं करना क्योंकि बैक की मेरी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल झुकेगी तो फिर वो पेन वहीं पे वापस ना आ जाए। तो अभी करवा के आई थी तो फील हो रहा है कि फटाफट से मैं ना काम शुरू कर दूँ, बाद में पेन होती है। सुबह भी ऐसे हुआ कि थोड़ा बहुत मैं आज उठी हूँ तो पेन शुरू हो गया, नहाई तो अकड़न होगी बॉडी को। तो ऐसे ही चल रहा है अभी कल तो प्रॉब्लम 3-4 दिन पहले तो शुरू हुई, फिर परसों बहुत ज़्यादा हुई। कल से मैंने सेशन लेने स्टार्ट किए हैं फ़िज़ियोथेरेपी के, तो अभी तो टाइम लगेगा। देखते हैं कितने सेशन लेने पड़ते हैं, कितनी की ज़रूरत लगती है, क्या करते हैं। क्योंकि अभी कल तो मैं उठ नहीं सकी, तो कल से तो शुरू किया, तो अभी टाइम लगेगा। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। कितना का होता है, क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बलून के साथ वो खेलने लगी है, देखो। लाइट ऑन कर लो बेटे, अंधेरा लग रहा है। चलो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे युविका रुविका खेल रही हैं। बैलून थे जो बर्थडे वाले दिन के अभी लगे हुए हैं ना, वो डेकोरेशन लगी हुई है, तो हमने कहा कि उतार देते हैं अब, क्योंकि ये दरवाजे के ना आगे बीच में आती जब भी दरवाज़ा खुलता है। तो रुहिका तो मैडम कहती कि नहीं, अभी मेरे बर्थडे की डेकोरेशन नहीं उतारनी। तो खेलती रहती है, सुबह भी जब स्कूल के लिए तैयार होती है ना, तब भी बैलून से ऐसे खेलती रहती है। वॉइस ओवर भी दिनों बाद कर रही हूँ ना, तो अजीब सा हो रहा है एकदम से। तो दिख भी नहीं रहा कुछ अभी मुझे। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आंखें ना, मेडिसिन मैंने बहुत खा ली इन दिनों। जितनी मैं मेडिसिन से दूर भागती थी ना, उतनी ही भगवान ने मेरे ही किस्मत में मेडिसिन लिख दी। तो होता है कभी कभी, लाइफ है स्मूथ तो कभी चलती नहीं, कभी दुख कभी सुख, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो चलता ही रहता है। तो मैं तो ये चीज़ कहती हूँ कि भगवान का इतना ही शुक्र है कि चलो इतने में ही मैं उठ के ऐसे भी हूँ ना, तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने जो झेला है ना इन दिनों में, वो तो बस मैं ही जानती हूँ। इस तरीके की मेरी हालत थी कि मैं रोती थी, तड़पती थी कि मैं एक बार साइड चेंज ही कर लूँ। साइड चेंज क्या, सांस लेते हुए भी मेरे दर्द होती थी। बहुत बुरा टाइम मैंने देखा है। और जिस दिन वो डॉक्टर आए थे, उनको मतलब स्पेशल घर पे ही बुलाया, घर के विज़िट के उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, बहुत कुछ। मतलब हमने ये परवाह नहीं की कि ऐसे, क्योंकि मुझे ये था कि बस मैं ना थोड़ी सी ठीक हो जाऊं। मुझे लगता ही नहीं था। और युविका के पापा के साथ ऐसा हो चुका है ना, उनको भी शटिका पेन निकली थी एक बार। हो गई है 3-4 साल इस बात को, कम से कम हो सकता ज़्यादा ही हो गए हों। तो उनको भी ना मतलब फिजियोथेरेपी करवाई थी 3 महीने बेड पे रहे थे। और तब सर्दियां थी। युविका के पापा तो महीने महीने बाद नहाए थे, लेकिन तब सर्दियां थी। अब तो मैं सच बताऊं, पता नहीं इतना पेशेंस लेवल है युविका के पापा में। होता है सभी में, काफ़ी लोगों में होता है, लेकिन मेरा पेशेंस लेवल नहीं है। ये मेरी कमी है एक, कि मैं टिक के मतलब बैठना ऐसे, मतलब मुझे ना हर चीज़ में ये होता है कि बस मैं ना बहुत जल्दी थक जाती हूँ एक चीज़ से। मुझे ये होता है कि बस ये ख़त्म, नया कुछ शुरू। तो इस तरीके से मतलब मेरे लिए तो लेटना, मैं तो आप खुद लगा लो, मैं तो 10-15 मिनट बाद साइड चेंज करती हूँ सोते टाइम, इतनी बार। तो मेरे जैसी कैसे लेट सकती है बेड पे, बहुत मुश्किल था। और ये अब मैं आपको बताऊँ ना, ये मैं चल रही हूँ, ये अभी मेरी कोई हालत नहीं है उठने की, चलने की। लेकिन घर की हालत आप देखो। युविका के पापा, मैं कहती हूँ टचवुड, भगवान हर लड़की को ऐसे ही जीवन साथी ऐसा ही मिले। इतने मतलब इन्होंने सपोर्ट और हर चीज़, मुझे फील तक नहीं होने दिया। फील क्या, मैं तो मतलब अपनी, मेरी सुध बुद्धि पता नहीं क्या हो गया था,
लेकिन इन्होंने पूरा घर अपने तरीके से मतलब संभाल के सारा कुछ। हाँ, झाड़ू पोछा इनसे कितना क करे एक इंसान, है ना। हम लेडीज़ को तो चलो आदत होती है ना, सारे काम एक बार सेट कर लेते हैं। हम तो कई सालों से हम करते ही आए हैं, बचपन में ही हमें जब भी होश आती है, हमारे पेरेंट्स की रहती है, मदर्स की हमेशा रहती है कि लड़कियों को काम आना चाहिए, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। बेशक कोई पढ़ा लिखा है, जॉब है, कुछ भी है, लेकिन लड़कियों के लिए काम सीखना बहुत ज़रूरी है और सीखना भी चाहिए। तो हमें तो आदत होती है, जब से मुझे लगता है मैं 6th-7th में थी, जब से मेरी मम्मी ने हमें काम सिखाया। थोड़ा थोड़ा तो पता नहीं कब से करते थे। 6th-7th से मैंने रोटी सब्जी घर का काम सारा करना शुरू कर दिया था। +1-2 में मैं पढ़ती थी तो हमारी शॉप होती थी। मेरे डैडी टीचर है, या टीचर रिटायर्ड हैं। जब वो वापस आते थे ना जॉब से, तो हमारी शॉप भी होती थी। तो वहाँ पे कभी मेरे मम्मी बैठ जाते थे, फिर जब डैडी आ जाते थे, डैडी बैठते थे, मम्मी घर पे आते थे। और मैं कॉलेज में जाती थी जब +1 की बात है शायद, हाँ। तो कॉलेज में ही मैंने किया +1 और 2। तो मैं कॉलेज से आके पूरे घर का काम करती थी। तो तब तो एज क्या थी, 15-16 साल एज थी, मतलब भागते ही ऐसा काम का मतलब इतना काम कर लेते थे। वो टाइम ही अलग था, अब तो इतना हो भी नहीं पाता। तो काम की मैं बात कर रही हूँ कि काम शुरू से, आज की बात थोड़ी है, जब से होश संभाली तब से तो काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये काम कुछ भी नहीं है, चलते फिरते फटाफट कर लेते। वो चीज़ अलग है कि चलो अपनी बॉडी अब धीरे धीरे उतनी एनर्जी नहीं रहती, तो थकावट होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वैसे ये काम हमारे लिए तो मिनटों का है ना, लेडीज़ के लिए। वहीं पे जेंट्स के लिए ये मुश्किल है। अब देखो, युविका के पापा बेचारे यहाँ पे कपड़े डाल रहे थे मशीन में। मैंने हिम्मत करके, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आई हूँ फिजियोथेरेपी करवा के, तो ये हो रहा था कि घर, मैं युविका के पापा को भी बोल रही थी, रोहिका यहाँ पे पूछने आई थी, पढ़ाई दोनों कर रही हैं, वैसे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, हम फिजियोथेरेपी करवाने चले गए। तो अब उनका मन हुआ कि काम कर ले, स्कूल का होमवर्क, तो वो लेके बैठ गई है। बेडशीट मैंने चेंज की, झाड़ू मैंने, रूही का साथ में थी, युविका के पापा और युविका तो चले गए थे दूध लेने। तो मैं ना मतलब थक गई थी, 3-4 दिन तो बेड पे मैं लेट गई हूँ। अब मेरे से नहीं लेटा जा रहा। मुझे ये था कि मैं घर की हालत सुधारूँ। और किचन की देखो, मैं नहीं कहती कि युविका के पापा ने बहुत गंद डाला था, बहुत मतलब मैस था, ऐसा नहीं था, लेकिन बर्तनों की वजह से। हाँ, झाड़ू नहीं लगा घर में, कम से कम मुझे लगता है कि 5-6 दिन से घर में झाड़ू नहीं लगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाया। इतनी मिट्टी, इतनी बुरा हाल कि क्या ही बताऊं। अभी तो युविका के पापा बेचारे लगे ही रहे। मैं बेड पे लेटी होती थी तो मुझे होता था हाय बेचारे लगे हुए हैं काम में, लेकिन क्या करना है, करना पड़ता है ना। तो जब भी घर में ऐसा कुछ होता है, कोई भी मुश्किल आती है, तो पूरा परिवार ही एकजुट होकर चलता है, फिर ही टाइम जो है वो निकलता है। तो इन्होंने खाना वगैरह कभी बना लेते थे, कभी मार्केट मतलब बाज़ार से, ढाबे वगैरह से, मतलब किसी तरीके से टाइम अपना निकाला है हमने। तो चलो अब रिवर्स में चल गया। ये तो था कि चलो हमने एमरजेंसी में डॉक्टर को घर पे बुलाया, फिर उन्होंने मेरी मतलब पूरा जो करते हैं ना मशीन वगैरह लगा के, पॉइंट्स पे लगाते हैं, थोड़ा वो भी करते हैं, वैक्यूम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्यूप्रेशर वगैरह, अब ये सारी चीज़ें की हैं। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन कौन सी मशीन यूज़ करने हैं। तो सारा उन्होंने करके फिर थोड़ी बहुत मतलब मैं चलने के लायक अभी मेरा नहीं है, मतलब झुकने के लिए बिल्कुल मना है। काम के लिए भी डॉक्टर ने, उन्होंने स्पेशल कहा था कि अभी ना आप काम मत करना। तो क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था कि घर में कोई मतलब काम के लिए मतलब कोई हेल्प, और या फिर हेल्पर आती है क्या है। तो मैंने सारा बताया कि मैं खुद ही करती हूँ, पहले मैं स्कूल जाती थी, टीचिंग करती थी, अब मैं घर पे ही हूँ, पूरा काम मैं खुद करती हूँ, और झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही लगाती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशली मना किया, लेकिन क्या करें, कितना का मतलब सब्र नहीं हो पा रहा मेरे से। तो मैंने अब शुरू कर दिया, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो कमर में आज भी सुबह उठ के अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चों को भेजा, युविका के पापा भी आज गए हैं ड्यूटी पे, तो सुबह भी उठ के मैंने काम वाम किया है। दर्द तो होती है, लेकिन क्या करूँ। अब मैं फिजियोथेरेपी अपनी कंटिन्यू अभी रखेंगे सेशन, तो हर चीज़ काफ़ी मेडिसिन हर चीज़ चल रही है, अभी तो चलेगी। तो बस धीरे धीरे यहाँ पे आटा, युविका के पापा बेचारे कल गूंद रहे थे अंदर बैठ के, बेड पे बैठ के, ऊपर ही पानी गिर गया, आटा सारा इधर उधर नहीं हो पाता। जिसने किया ही नहीं उससे क्या हो पाएगा, है ना। ये हम लेडीज़ का ही काम है। वो कहते हैं ना, जिसका काजू उसी को साजे, और करे तो पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते हैं।
तो नहीं हो पाता, जिसका काम है उसी से ही हो पाता है। तो मैं कह रही थी युविका के पापा को, मैंने कहा कि हमेशा कहते हैं ना कि घर में आदमी की कमाई से बरकत होती है और एक औरत से ही घर होता है। घर संभालना जो है ना वो औरत का ही काम है, वो जेंट्स से नहीं हो पाता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। युविका के पापा बेचारे हाँफते हुए इधर उधर भागना, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन पाती। तो यहाँ पे मैंने नमकीन चावल बनाए, फिर आटा गूंदा, बर्तन किए, युविका के पापा ने ढेर सारे कपड़े धोए, अभी धो रहे थे, थोड़े यहाँ पे डाले हैं। आधी रात तक हम ऐसे ही धीरे धीरे काम करके थोड़ा बहुत किया है, झाड़ू भी अभी ऊपर ऊपर से लगाया है। सारे काम होंगे धीरे धीरे, बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपडेट आपको, और साथ में ये सुबह मैंने सब्जी बनाई थी कल परमल की, सुबह नहीं बच्चों को भेज के ना पोहा बना दिया था बच्चों को, बाद में बनाई थी युविका के पापा ने कट की, तो मैंने तड़का थोड़ा बहुत खड़े खड़े दोनों ने मिल के लगाया था। यहाँ पे चावल बनाए, और बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, और फिर आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जब बना पाती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आप लोग प्यार देते हो वीडियोस को, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर